जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा होता गया। पाकिस्तान में अगरचे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बेरोजगारी भी एसोसिएटेड है। पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। कौन सी इंतजामी ज़रूरतें बनानी पड़ेंगी? अफ्रीका के अंदर नए सूबे बने, 9 नए इंतजामी उन्होंने यूनिट्स बनाए हैं। लाहौर एक अलग सूबा बनेगा, कराची एक अमीर शहर हो जाएगा। क्या इंतजामी यूनिट्स बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? देखें, रियासत और शहरी का जो ताल्लुक है ना, ये सदियों से चलता आ रहा है। एक वक्त था जब 500-600 के ऊपर एक रियासत मबनी होती थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम देखते हैं कि रोमन अम्पायर्स, ग्रीक्स अम्पायर्स, आहिस्ता आहिस्ता जो पॉपुलेशन है उसमें इजाफा होता गया। जैसे जैसे रियासत के अंदर शहरियों की तादाद बढ़ती जाती है तो रियासत के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होना शुरू हो जाती है कि वो किस तरह से जो डिस्टेंस है शहरी और रियासत के दरमियान में उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल सियासी जो निज़ाम है पूरी दुनिया में प्रिवेल करते हैं, हर एक ने रियासत और शहरियों के दरमियान ताल्लुक़ की बुनियाद को कायम रखा है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में अगरचे बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मसाइल हैं हमारे, उनमें से बहुत बड़ा मसला है बढ़ती हुई आबादी। और बढ़ती हुई आबादी के साथ पाकिस्तान की महंगाई भी उसी के साथ एसोसिएटेड है। बढ़ती हुई आबादी के साथ बेरोज़गारी भी एसोसिएटेड है। बढ़ती हुई आबादी के साथ पाकिस्तान के वसाइल में कमी और आगे पब्लिक की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। बिजली की डिमांड बढ़ गई है, बिजली कम हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से जब आबादी बढ़ती है तो इंतज़ामी तौर पर किसी रियासत का जो चलाना और उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर ये जो मुख्तलिफ़ जगहों में, हमें पहले भी पता है, ज़ियारत की तरफ से भी ये आवाज़ उठाते रहे हैं, जनूबी पंजाब की तरफ से भी ये आवाज़ उठती रही है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए। लेकिन दुनिया में जहाँ पे भी नए सूबे बनाए जाते हैं उसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि क्यों हमें एक नया सूबा चाहिए। क्या हमने सिर्फ एक इलाकाई खित्ते को नाम दे देना है कि यह नया सूबा है, या वाक़तन वहाँ पे कुछ इंतज़ामी ज़रूरतें मौजूद हैं कि एक नया सूबा बने? कौन सी इंतजामी ज़रूरतें बनानी पड़ेंगी? क्योंकि एक तरफ तो हमें कुछ लोग ये भी कहते हुए नज़र आते हैं जी वज़ीर आला इतने ज़्यादा हो जाएंगे, अखराजात बढ़ जाएंगे। एक जानिब ये भी कहते हुए नज़र आते हैं वज़रा बहुत सारे हो जाएंगे तो उसके अखराजात बढ़ जाएंगे। अखराजात बढ़ेंगे या फैसिलिटेशन बढ़ेगी? एक गरीब आदमी जो कि छोटे छोटे काम के लिए या फिर उसको वज़ीर आला को अप्रोच करना होता है, वो बहुत दूर दराज किसी जनूबी पंजाब के किसी छोटे से शहर के अंदर छोटे से गांव में बैठा होता है, वो वज़ीर आला को अप्रोच नहीं कर सकता। क्या अप्रोच करना आसान हो जाएगा? देखिए हमजा, क्योंकि मेरा IR का बैकग्राउंड है ना, तो इंडिया ने 2000 के बाद 4 नए सूबे बनाए हैं, जिनके अंदर 2-3 बहुत कामयाब रहे हैं, 2-3 एक दो जो है वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आए। अपार्थीड रजीम के बाद साउथ अफ्रीका के अंदर नए सूबे बने, 9 नए इंतजामी उन्होंने यूनिट्स बनाए हैं। नाइजीरिया के अंदर नए यूनिट्स बने हैं, इंडोनेशिया के अंदर नए यूनिट्स बने हैं। कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे नए यूनिट्स आकर वफाक के ऊपर बर्डन बन गए हैं, और कुछ ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आके यूनिट्स वाक़ई तौर पर इंतज़ामी तौर पर जिसने फैसिलिटेट किया है रियासत को। अब अगर तो हम किसी ज़मीन के खित्ते को एक सूबा कह दें, हमने ये देखना है कि क्या उस सूबे के अंदर माली तौर पर इतनी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी मौजूद है कि वो एक सूबे का बर्डन उठा सके, या उसने वफाक के ऊपर बोझ बन जाना है। अगर तो नए बनने वाले सूबे ने वफाक के ऊपर बोझ बन जाना है तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में नए सूबे बनेंगे, कुछ ऐसे इलाके होंगे जहाँ पे बहुत कामयाब है, कुछ ऐसी जगह होगी जहाँ पे वहाँ के लोग, वहाँ के वसाइल, वहाँ की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ है कि वो उसका बोझ उठा सके। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो शायद मज़ीद कमज़ोर हो जाएं। इस वक्त इसका हल क्या होगा? अगर कुछ हमें जगह नज़र आती है, जैसे कि यूँ नज़र आता है कि लाहौर एक अलग सूबा बनेगा तो लाहौर एक अमीर शहर हो जाएगा, कराची एक अमीर शहर हो जाएगा। कराची जैसे कि हम जानते हैं कि कराची के साथ जिस तरह का सलूक होता है तो वो अब बेहतर शहर नज़र आएगा। आपको पता लगता है कि अगर कराची के पास वसाइल इतने ज़्यादा हैं लेकिन वो वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो अगर तो लाहौर और कराची, इस्लामाबाद ये रिच शहर नज़र आएंगे तो बाकी जो छोटे शहर हैं उसको किस तरह से हल किया जा सकता है उनके मसाइल? हाँ, देखिए यहीं पे मैं इसकी मशरूत हमायत करता हूँ कि नए सूबे वहाँ पे बनने चाहिए। सबसे पहले कि वहाँ पे वाक़तन एक नए सूबे की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि बहावलपुर से एक बंदे को अपनी किसी ख्वाहिश की तकमील के लिए लाहौर आना पड़ता है इंतज़ामी ज़रूरत के तहत, फिर बिल्कुल सूबा बनना चाहिए। अगर वो सूबे के अंदर इतनी इकनॉमिक कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो एक नया सेक्रेटेरिएट बनेगा, नया वज़ीर आला बनेगा, नया गवर्नर आएगा, नई असम्बली बनेगी, तो क्या ये सारी चीज़ों को, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इतने ज़्यादा नए अदारों की तश्कील का बोझ उठा सकेगी? इसको कैसे टैकल किया जाएगा? तो ये वो चीज़ें हैं जिनको मलहूज़े खातर रखते हुए पहले मेरा ये ख्याल है कि चंद जगहों के ऊपर ये तजुर्बा करना चाहिए
एक सूबे बना लिए जाने चाहिए और देखा जाए कि उसके फिर रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। अगर तो इंतज़ामी तौर पर हमें अच्छे नताइज हासिल हो रहे हैं उस जगह से, तो फिर इस चीज़ को हर साल डिसेंट्रलाइज किया जाना चाहिए और नए सूबों को भी उस निज़ाम के तहत उसमें शामिल किया जाना चाहिए जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितनी डिवीजन्स हैं उतने सूबे होने चाहिए।